हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम अभिकथन और कारण बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। ये हमारा पार्ट जो है 2 वीडियो है, पार्ट 1 अपलोड है इससे पहले, ठीक है। और देखिए, इस टॉपिक से अभिकथन और कारण बेस्ड असर्शन एंड रीजन बेस्ड जो है क्वेश्चंस जो है एग्जाम में, टोटल सीटेट के एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो 15 क्वेश्चंस मिनिमम पूछे जाते हैं। थोड़े से हार्ड भी होते हैं, तो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखिए, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना सीखिए, ताकि ये जो है ये क्वेश्चंस गलत ना हो। तो आइए एक एक करके इन चीज़ों को भी देखेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाइएगा। 40 लाइक्स का टारगेट है, लाइक मोटिवेशन के लिए है, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोज़ लेकर के आते रहें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाक से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें जो है कमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए टॉपिक देखते हैं, अभिकथन और कारण बेस्ड क्या होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, अभिकथन दिया गया है, यहाँ पे एजर्शन दिया गया है, शिक्षक को कक्षा में विद्यार्थियों के प्रश्नों को गंभीरता से लेना चाहिए और उन्हें सोचने का अवसर दिया जाना चाहिए। एक एक करके जो है चीज़ों को पढ़ा जाता है इसमें, और फिर जो है एक दूसरे को रिलेट किया जाता है, एक दूसरे के साथ क्या संबंध स्थापित हो रहा है। तो पहला कथन देखते हैं, पढ़ते क्या ये बात सही लिखी गई है। तो टीचर को कक्षा में जो क्लास में बच्चे हैं उनके प्रश्नों को गंभीरता से लेना चाहिए और उन्हें सोचने का अवसर देना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है भाई, उनके प्रश्नों को जो है गंभीरता से लेना चाहिए। अब कारण देखते हैं क्या वो सही है। तो प्रश्न पूछना विद्यार्थियों के अंदर, बच्चों के अंदर जिज्ञासा और आलोचनात्मक सोच का संकेत है। तो प्रश्न इसलिए पूछना देना चाहिए, उनके प्रश्नों को गंभीरता से लेना, क्योंकि बच्चे के अंदर प्रश्नों को लेकर के जिज्ञासा होती है और ये आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है। बच्चे जो है प्रश्नों के माध्यम से अपनी तार्किक सोच को भी बेहतर करते हैं। उसमें अमूर्त सोच डेवलप होती है, मूर्त सोच डेवलप होती है ना। समस्याओं को जो है सुलझाने की क्षमता डेवलप होती है। इस तरीके से कुछ पॉइंट्स आप अपने दिमाग में बनाए रखिए। तो यहाँ पे दोनों ही पॉइंट सही है। और यहाँ पे जो कारण है, ये ए जो है कथन की व्याख्या कर पा रहा है। तो ये दोनों ही, एक तो पहली बात दोनों सही है, दूसरी बात ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या कर पा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा दोनों सही, और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, ठीक है। हमें इसी प्रकार से सभी क्वेश्चंस को देखना है, दोनों कथनों को एक एक करके पढ़ना है, क्या वो सही है तो पहले टिक मार लीजिए। उसके बाद दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है कि नहीं, मतलब दोनों एक दूसरे के जो है जो स्टेटमेंट है उस इसको प्योरी वो जस्टिफाई कर रहे हैं या प्योरीफाई कर रहे हैं कि नहीं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। दूसरा है क्वेश्चन, अभिकथन दिया गया है, टीचर को कक्षा में प्रत्येक बच्चे के प्रति जो है समान व्यवहार करना चाहिए। कारण यहाँ पे दिया गया है कि समान अवसर देना समान व्यवहार देने की दिशा में पहला कदम है। तो देखिए, प्रत्येक बच्चे के प्रति जो है समान व्यवहार रखना चाहिए, उदारता वाली व्यवहार रखना चाहिए। तो ये बात भी सही है और यहाँ पे दोनों ही पॉइंट सही है, और ये इसकी व्याख्या भी कर पा रहा है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, अभिकथन ए है, बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करके उपयुक्त तरीके से अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। तो देखिए, बच्चे जो है सांस्कृतिक जो है रूप से सीखते हैं। वाइगोस्की ने ये बात कही भी है कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक रोल बहुत बड़ा अहम अदा होता है। मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया के द्वारा होता है। तो यहाँ पे सांस्कृतिक व्यवहार के तरीके में जो है दोस्तों को, मीडिया को और कई अन्य स्रोतों को जो है माना है कि बच्चे सीखने में ये सब सोर्स स्रोत जो है मदद करते हैं। तो यहाँ पे ये बात सही है। समाजीकरण वो प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक और अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। तो देखिए, समाजीकरण में औपचारिक साधन भी होते हैं और अनौपचारिक साधन भी होते हैं। तो ये भी तर्क सही है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। जिन लोगों ने सी ऑप्शन जो है लॉक किया वो सभी सही होंगे। देखिए, मैंने पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया था, पार्ट जो है सेकेंड वीडियो है। तो इस वीडियो से आप मुझे पहले ये बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। 30 क्वेश्चन दे रहा हूं, इन 30 क्वेश्चन में आप कितने सही कर पा रहे हैं, ये कमेंट आप जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन दिया गया है, टीचरों को किसी संप्रत्यय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। तर्क दिया गया है कि भ्रांतियां अत्यंत जो है गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन को दर्शाती हैं। तो देखिए, यहां पे जो स्टेटमेंट है ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। देखिए, हमें जो है टीचर को जो है बच्चों की जो है गलतियों को, भ्रांतियों को, है ना,
पहचानना बहुत ज़रूरी है ताकि सही अवधारणा तक जो है उनको पहुंचाया जा सके, सही अवधारणाओं की जो है उनकी पहचान हो सके, सही अवधारणा तक पहुंचाने में उनकी सहायता करी जा सके। और भ्रांतियां अत्यंत गलत होती हैं, बल्कि ऐसा नहीं है, भ्रांतियां जो होती हैं वो बच्चों की जो है पूर्व अनुभव से जुड़ी होती हैं, कभी कभी अधूरी समझ को भी दर्शाती हैं। इसलिए जब आप उनकी जो है अधूरी समझ को समझते हैं कि भाई ये गलती बेटा गलती नहीं, ऐसे नहीं करते हैं, तो वो जो है उससे क्या होता है कि उसके बच्चे के सीखने की क्षमता बढ़ती है। जब आप गलतियों को पहचानेंगे और उसको सुधारेंगे, तो कभी कभी जो भ्रांतियां होती हैं वो पूर्व अनुभव और अधूरी समझ को भी दर्शाती हैं। तो यहाँ पे दोनों ही पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है। अभिकथन दिया गया है पाठ्य चर्चा, सिलेबस जिसे कहते हैं, का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो भारतीय समाज और संस्कृति की सराहना करे तथा विवेचनात्मक मूल्यांकन पर बल दे। तो जो है यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट सही लग रहा है, क्योंकि सिलेबस ऐसा होना चाहिए जो हमारे समाज और संस्कृति की जो है पहचान कराए लोगों को, है ना, और विवेचनात्मक, उस पर सोचने वाला जो है, विवेचन करने वाला, मूल्यांकन पर बल दे। ठीक है, इस तरीके के चिंतन को बढ़ावा दे, या आप याद रख सकते हैं। तर्क दिया गया है कि पाठ्य चर्चा मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक और निवारण तत्व के रूप में शामिल की जानी चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे पांचवे का जो आंसर है वो दोनों स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के साथ इंटरलिंक नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि हम यहां पे आंसर लगाएंगे ऑप्शन बी। जिन लोगों ने आंसर बी लगाया वो सभी सही होंगे। ठीक है। 6 क्वेश्चन, कथन दिया गया है पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। यह कथन बिल्कुल सही है। कारण दिया गया है कि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में, ग्रुप्स में सिखाना टीचरों के लिए एक आसान और प्रभावशाली युक्ति है। कि अगर देखिए, अब अक्सर देखा है कि बच्चे बहुत सारा शोर मचाते हैं क्लासरूम में, तो टीचर क्या करता है कि ग्रुप्स बना देता है और ग्रुप्स में क्वेश्चंस पूछता है, उस पर चर्चाएं करता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर पा रहा है। इसका मतलब है ये इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। तो आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे सी। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया गया है, अभिकथन दिया गया है, एजर्शन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों को अपने आसपास के पर्यावरण के साथ जोड़ना होता है। तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर रीजन दिया गया है क्योंकि, इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में बच्चे जो है ठोस वस्तुओं से सीखते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से सीखते हैं और अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो ये भी सही है। यहाँ पे दोनों ही पॉइंट सही हो जाते हैं और स्टेटमेंट भी सही है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजर्शन दिया गया है, एक बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं, अमीर घर से हैं, और उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग तरीके से गुजारते हैं जो निम्न आय वर्ग वाले होते हैं। ठीक है, तो ये बात सही है कि भाई जो जिनके पास आय के बहुत अच्छे साधन होंगे, जिनके, तो उनकी जो है लाइफस्टाइल अलग होगी, उनका जीवन शैली अलग होगी। गरीब बच्चा जो है स्कूल से घर, घर से स्कूल, और मिट्टी में खेल रहा है गाँव में, अक्सर आप देखते हैं। लेकिन अमीरों के घर में क्या होता है, अलग, आज जो है घूमने चलेंगे, पिकनिक मनाने चलेंगे, है ना, कहीं मॉल में जा करके बच्चों का जो है ऊपर वाला सेक्शन होता है ना, जब जहाँ पे खूब सारे खिलौने, तो इस तरीके से होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे तर्क दिया गया है कि बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुविविधताएं हैं। तो देखिए, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है, बिल्कुल बात सही है। और बचपन में बहुविविधताएं होती हैं, मतलब सामाजिक रूप से बचपन होता है, आर्थिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक परिस्थितियों से जो है ये सब बचपन जुड़ा होता है। तो यहाँ पे तर्क भी सही है। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन दिया गया है प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्य चर्चा को मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हो, चाहे मैथ हो चाहे कोई भी हो, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना चाहिए। मूर्त का मतलब पहले ठोस वस्तुओं के माध्यम से बच्चों को सिखाओ, फिर जो है इमेजिनेशन जो है आधारित जो है क्वेश्चंस दो उनको, है ना, ताकि जो है सोच आधारित, ताकि वो मन ही मन में सोचे, उसका उत्तर दे। जैसे पहले 2+2 के लिए जो है आप जो है एक्टिविटीज़ के माध्यम से करा सकते हैं, फिर उससे डायरेक्ट पूछो कि 2+2 कितना होता है, तो बच्चा सोचेगा 2+2 = 4, 3+3 = 6, इस तरीके से आंसर देगा। तो ये बात सही है। अब कारण पढ़ लेते हैं कि प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थी बिना चिंतन सोचे गणित करना आरंभ कर देते हैं। तो यहाँ पे जो 9th का आंसर है वो ए तो सही है, लेकिन आर यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब, सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, बिना सोचे समझे बच्चे कुछ नहीं करते। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये गलत है। ठीक है,
अभिकथन दिया गया है कि बच्चों को स्थानीय संसाधन जैसे पौधे, जीव और समुदाय की जानकारी दी जानी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चों को हमारे आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं, आसपास के जो है चीज़ों के बारे में बताना चाहिए। तो स्थानीय संसाधन के बारे में बताओ, पौधों के बारे में बताओ, जीवों के बारे में बताओ। तो इससे क्या होता है, क्योंकि ये बच्चों में पर्यावरण से जुड़े जो है प्रति जुड़ाव और संरक्षण की भावना पैदा करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है और ये एक दूसरे को जो है सही कारण भी बता रहा है। तो यहाँ पे दोनों सही है और ए आर जो है ए का सही कारण भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन जो है एजर्शन दिया गया है, बच्चों को भाषा की शुद्धता सिखाने के लिए कठोर कठोर जो है दंड देना चाहिए। तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है कि भाषा की शुद्धता को सिखाने के लिए कठोर दंड की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों को। ठीक है, ये आराम से धीरे धीरे बच्चे जो है स्वतः सीखने लगते हैं। मतलब स्वतः का मतलब आपको सिखाना चाहिए, लेकिन कठोर दंडता की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि डर के माध्यम से जो है अधिक प्रभावी होगा। तो ये भी पॉइंट यहाँ पे मुझे लगता है गलत है। ऑप्शन यहाँ पे 11वें का यहाँ पे सी आंसर एग्जैक्ट सही है। ए और आर दोनों ही गलत हैं। अभिकथन दिया गया है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे मूर्त क्रिया जो है मूर्त क्रियात्मक चरण में संरक्षण की अवधारणा को समझते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जहाँ पे वर्ष जो है 7 से 11 वर्ष की होती है उम्र, यहाँ पे बच्चे संरक्षण की अवधारणा को समझते हैं। पियाजे का जब भी सिद्धांत मैंने पढ़ाया था, बहुत साफ सुथरे तरीके से मैंने सभी पॉइंट्स आपको कराए थे। ये पॉइंट्स आपको रट जाने चाहिए। मेरे ख्याल से आप एक एक पॉइंट्स को रट जाइए, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। पियाजे के संबंध में आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। और इस बार का सीटेट का एग्जाम हल्का नहीं होगा, कठिन हो सकता है, चेंजेस होंगे बहुत सारे कुछ आपको। तो अपनी पढ़ाई करते रहिए, बिल्कुल भी कम मतलब पढ़ाई के संबंध में आप बिल्कुल भी जो है ढील मत छोड़िए। ठीक है, अब यहाँ पे कारण देख लेते हैं। तो इस चरण में बच्चे तार्किक रूप से सोचते हैं। तो भैया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही तार्किकता का बात आ रही है, तो बिल्कुल बात सही है। लेकिन केवल मूर्त वस्तुओं के संदर्भ में तार्किक रूप से सोचते, अमूर्त वस्तुओं के संदर्भ में नहीं सोचते। तो यहाँ पे दोनों ही सही है। आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। एजर्शन दिया गया है, पर्यावरणीय विषयों को कहानी, खेल और गतिविधियों के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो भाई बिल्कुल सही कि अगर आप किसी बच्चों को ईवीएस की क्लास दे रहे हैं, ईवीएस के संबंध में पढ़ा रहे हैं, तो आप उसको कहानी के माध्यम से पढ़ाइए, खेल क्रियाओं के बारे में क्रियाओं के जो है एक्टिविटीज़ बेस्ड कराइए। तो इससे बच्चे जो है बहुत अच्छे तरीके से उस टॉपिक से जुड़ पाते हैं। क्योंकि कहानियों जो है, क्योंकि बच्चों की जो समझ होती, कल्पना इन्हीं माध्यमों से अधिक प्रभावी ढंग से विकसित होती है। तो बात सही है, कहानियों के माध्यम से बच्चों की समझ और कल्पना का विकास होता है। तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे सही है, ऑप्शन यहाँ पे ए है और ये इसकी सही व्याख्या करता है। अभिकथन यहाँ पे एजर्शन दिया गया है, वाइगोस्की के सिद्धांत में सामाजिक अंतःक्रिया सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो वाइगोस्की का सिद्धांत हमें हर हाल में पता होना चाहिए कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक क्रिया को इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण महत्व माना है। तो ये बात बिल्कुल सही है, अभिकथन यहाँ पे सही है। सामाजिक अंतःक्रिया केवल टीचर और छात्र संबंधों तक ही सीमित है, ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है। क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया में केवल टीचर और छात्र ही इन्वॉल्व नहीं रहते, आसपास का पड़ोस के लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं, इनके दोस्त यार भी रहते हैं, परिवार के सदस्य भी रहते हैं, बहुत सारे परिवार के सदस्य हैं, है ना। आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आसपास के लोगों के साथ, उनके साथ कैसे डील डील करते हैं, उनके साथ कैसे उठते बैठते हैं, ये सभी चीज़ें जो है सामाजिक अंतःक्रिया के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आंसर जो ए सही है और आर यहाँ पे रीजन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन एजर्शन दिया गया है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के प्री कन्वेंशनल स्तर पर बच्चे सजा से बचने के लिए नियमों का पालन करते हैं। तो देखिए, प्री कन्वेंशनल लेवल में हमको पता होना चाहिए कि प्री कन्वेंशनल लेवल में बच्चों के अंदर नैतिकता होती ही नहीं है। बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बच्चों के अंदर नैतिकता नहीं होती है। और जो भी कुछ नैतिकता को मानक फॉलो करते हैं, अगर वो कोई कहना मान रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको एक ही आधार है, उसका दंड, या फिर उसको उसके बदले में कोई पुरस्कार मिलने वाला है। ठीक है, दंड से बचने के लिए और पुरस्कार के कारण बच्चे नैतिकता के नियमों को फॉलो करते हैं। तो ये यहाँ पे सजा से बचने के लिए नियमों का पालन करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सजा से बचना, दंड से बचना उसका मूल कारण होता है। अब यहाँ पे कारण पढ़ लेते कि इस स्तर पर बच्चे सामाजिक नियमों को महत्व देते। तो यहाँ पे सामाजिक नियमों को तो बिल्कुल भी महत्व देते नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के अंदर नैतिकता होती ही नहीं है। सब कुछ जो भी नैतिकता मिलती है बाहर से मिलती है, बाहर किसी भी रूप में मिल सकती है, दंड और पुरस्कार के रूप में मिलती है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ना समझ में आए तो आप हमें जो है मैसेज ज़रूर करिएगा, मैं उस क्वेश्चन को समझाने का पुनः प्रयास करूंगा दूसरे वीडियो में, या फिर मैं उसी कमेंट में आपको दे दूंगा आंसर, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन एजर्शन दिया गया है, एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है और दूसरा बच्चा वही 15 महीने में सीखता है। व्यक्तियों में जो है विकास भिन्न भिन्न दरों में होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, दोनों ही पॉइंट यहाँ पे सही है और ये एक दूसरे को जो है जस्टिफाई भी कर रहे हैं, एक दूसरे को जो है सही स्टेटमेंट है, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिय लिंक्ड है। तो एक बच्चा जो है 11 महीने में चल रहा है, एक बच्चा 15 महीने में चल रहा है, और व्यक्तिगत विकास की अवधारणा के तहत ये होता है। एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पर टिका हुआ है, ठीक है। इन चीज़ों के माध्यम से जो है, और व्यक्तिगत विकास जो है की प्रक्रिया में ये सभी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, इसलिए हर बच्चे की जो है ग्रोथ की दर और सारी चीज़ें जो है अलग अलग होती है। तो यहाँ पे दोनों यहाँ पे सही है, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। अभी कथन दिया गया है, गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बच्चे में विभिन्न प्रकार की बुद्धि हो सकती है। तो प्रत्येक बच्चे में विभिन्न प्रकार की बुद्धि हो सकती है, ये बात बिल्कुल सही है भाई। गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था, ये हमें पता होगा। अब मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत के तहत गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि को डिफाइन किया था। तो एक बच्चे में विभिन्न प्रकार की बुद्धि हो सकती है। एक हो सकता है कि बच्चा म्यूजिक में भी अच्छा हो, और जो है तार्किक गणनाओं में अच्छा हो, मतलब मैथ में भी अच्छा हो, रीजनिंग एबिलिटीज़ में भी अच्छा हो, फिजिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी हो। भाई फिजिकल स्ट्रेंथ हो सकती है उसकी, क्यों नहीं। स्किल्स हो, चाहे वो क्रिकेट खेलता हो, कुछ भी खेलता हो, है ना। आर्टिस्ट भी हो सकता है, आर्ट बनाने में कुछ नया क्रिएट करने की हो सकता है। तो ये कुछ बहुत सारे गुण हो सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अभिकथन यहाँ पे सही दिया गया है। अब कारण को पढ़ लेते हैं कि ये सिद्धांत जो है बहुबुद्धि सिद्धांत जो है टीचर को सभी बच्चों को एक समान शिक्षण विधि अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो बिल्कुल भी एक स्टेटमेंट गलत, ये रीजन जो है यहाँ पे गलत दिया गया है, क्योंकि पहले ही बता दिया कि विभिन्न प्रकार की जब बुद्धि होगी तो एक समान जो है शिक्षण विधि अपनाने को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ए सही है, लेकिन आर यहाँ पे गलत होगा, ठीक है। 17वें का यहाँ पे सी होगा। अभिकथन एजर्शन दिया गया है कि टीचर को सभी बच्चों को अर्थपूर्ण अधिगम सिखाने के लिए विविध अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। अर्थपूर्ण जो है मीनिंगफुल जो है लर्निंग स्किल्स होती हैं, उसको सिखाने के लिए अनेक प्रकार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, इसलिए उपलब्ध कराने चाहिए क्योंकि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। अब सभी बच्चे में कहने का मतलब होता है यहाँ पे, जब बच्चा समावेशी क्लास के रूप में आप इसको सोच सकते हैं कि भाई एक बच्चा कमज़ोर भी है, एक बच्चा विविध जो है बड़ा पढ़ने में भी एक्टिव है, एक बच्चा शारीरिक रूप से थोड़ा सा उसमें कमी है। तो इन तीनों प्रकार के बच्चों में जो है सीखने की क्षमता होती है। जब आप एक सही से उनको अवसर उपलब्ध कराएंगे तो वो सीख जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के साथ जो है लिंक्ड है। आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा, ऑप्शन यहाँ पे ए लगाना है आंसर सही जवाब, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा कि 30 में आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं पूरी ईमानदारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। तो कहने का मतलब है भाई, शहर में अब टीवी का बोलबाला है, हर बच्चा टीवी और मोबाइल देखता है, और रियलिटी शोज आजकल बच्चे देखते हैं। तो इस तरीके से है। देखिए मैं अभी कहीं गया था, तो एक बच्चा जो है 10वीं में है, 10वीं में नहीं, आई गेस मुझे लगता है 8वीं या 9वीं में, है ना, और वो बिग बॉस देखता है। अब बिग बॉस उसे इतना पसंद है और एक और शो आता है इसी तरीके का, उसका नाम मुझे नहीं याद है, तो वो देखता है, बिग बॉस के जैसा ही है। तो वो देखते हैं सब। इन दिनों परिवार और साथियों के अतिरिक्त मीडिया भी जो है बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो ये बात यहाँ पे सही है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, और ये सही व्याख्या भी कर पा रहा है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभिकथन दिया गया है, एजर्शन यहाँ पे है, हिंदी शिक्षण में समूह गतिविधियां सहयोगात्मक शिक्षण को बढ़ावा देती है। तो भैया देखो, समूह में जो गतिविधियां कराई जाती हैं ये बच्चों के अंदर जो है टीम स्पिरिट की भावना डेवलप करती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाती हैं, सामाजिक व्यवहार जो है बढ़ाती हैं, समस्या समाधान की क्षमता इससे बढ़ती है ना। समूह के जब गतिविधियां करते हैं तो समस्या समाधान, निर्णय लेने की जो है क्षमता का विकास होता है, और इसमें जो है किसी भी चीज़ को समझने की जो है बच्चों के अंदर धारणा डेवलप होती है, अनुभवात्मक जो है अधिगम को गहराई से जो है समझ पाते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। समूह गतिविधियाँ केवल मनोरंजन के लिए उपयोगी है, तो बिल्कुल भी यहाँ पे गलत हो जाता है। ए सही है, लेकिन आर यहाँ पे गलत हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सी ऑप्शन यहाँ राइट होगा।
अभिकथन एजर्शन दिया गया है कि एक बाल केंद्रित कक्षा जो है व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित जो है पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। तो ये बात बिल्कुल भी यहाँ गलत हो गई। बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब टीचर तानाशाह होता है। तो ये तो भाई टीचर का काम है बच्चे के संपूर्ण विकास करना, और वो आदर्शवादी होना बहुत ज़रूरी है ना। मार्गदर्शक का काम करता है, जबकि ना कि तानाशाह के रूप में होना चाहिए, नियंत्रक कंट्रोलर की तरह काम करे। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट होगा। अभिकथन यहाँ एजर्शन दिया गया है कि बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। तो भैया पहला ही बच्चे का जो बच्चे का विकास की प्रक्रिया उसके उसके घर से शुरू होती है। तो वहीं से ही उसके व्यवहार की प्रक्रिया सीखते हैं, वहीं से उसके मूल्यों को सीखता है, वो सब कुछ सीखता है घर के ही व्यवहार से। तो आंसर हो यहाँ पर सही है। परिवार बच्चों के समाजीकरण में एक द्वितीयक जो है अभिकारक है। तो परिवार जो है समाजीकरण की प्रक्रिया में प्राथमिक अभिकारक है। ठीक है, प्राइमरी जो है सोर्स है। तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। एजर्शन दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन का कि प्राथमिक स्तर पर गणित मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही। मूर्त सामग्री अमूर्त को समझने में मदद करती है। बिल्कुल सही। यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत जल्दी कराया क्योंकि जो है ये क्वेश्चन समझने ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप इसको जो है गलत कर दें। अब यहाँ पे एजर्शन फिर से दिया गया है। 24वां क्वेश्चन है, बच्चों में जो है पर्यावरणीय संवेदनशीलता केवल जानकारी से विकसित नहीं होती थी। बात बिल्कुल हमें सही पता है कि भाई किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप केवल जो है उनको तथ्यात्मक जानकारी दे करके काम कर सकते हैं तो उससे संवेदनशीलता का विकास नहीं होगा, है ना। उसके लिए आपको कुछ जो है प्रैक्टिकल भी चीज़ें करनी पड़ेंगी, अनुभव भी आपको जरूरी है। अनुभव तब आएगा जब आप उस क्षेत्र में जाएंगे। पर्यावरणीय जो है संवेदनशीलता के लिए ज़रूरी है कि आप उस क्षेत्र में खड़े हों। अगर आपको समझ में आता है कि पानी की ज़रूरत कितनी इंपॉर्टेंट है ना, तो वहाँ पे जाइए जहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं है। लोग कितने मुश्किलों से जो है पानी भरते हैं, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। बल्कि तब विकसित होती है जब प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में रहते हैं और वास्तविक परिस्थितियों का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, दोनों सही है और सही व्याख्या भी हो रही है। अभिकथन दिया गया है कि गणित शिक्षण में गलतियों का विश्लेषण सीखने की प्रक्रिया को बेहतर करता है। तो भाई देखो, गलतियां जो है हमें जो है सीखने में मदद करती हैं। ठीक है, तो ये बात सही है। गलतियां बच्चों को तुरंत सही उत्तर की ओर लेके जाती है। तो यहाँ पे 24वें का जो आंसर है वो तुरंत जो है उत्तर की ओर लेके जाती है। भाई गलतियां हो गई तो हमें पता चल जाता है कि अरे हाँ ये है गलतियों से, तो हमें तुरंत उत्तर की ओर ले जाती है। लेकिन गलतियों का विश्लेषण सीखना प्रक्रिया में बेहतर बनाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट होगा। ठीक है, अभिकथन एजर्शन दिया गया है गणित शिक्षण में सामाजिक समाधान दृष्टिकोण तार्किक चिंतन को बढ़ाता है। तो समस्या समाधान, माफ करना, गणित शिक्षण में समस्या समाधान जो दृष्टिकोण है वो तार्किक। जब आप किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं, चाहे वो मैथ हो चाहे ईवीएस हो, यहाँ पे तो एक बस टॉपिक दिया गया, एक शब्द है मैथ सब्जेक्ट के तौर पे। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए कि हिंदी भाषा शिक्षण में समस्या समाधान दृष्टिकोण बच्चों के अंदर तार्किक चिंतन को बढ़ाता है, या फिर हम लिख दे पर्यावरण जो है शिक्षण में समस्या समाधान दृष्टिकोण तार्किक चिंतन को, तो क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे ये बात कुछ कॉमन चीज़ें आपको याद रखना है। तो समस्या समाधान का जो दृष्टिकोण होता है ये बच्चे के अंदर जो है एक तो निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है, तार्किक चिंतन को बढ़ाता है, विवेचन जो है बढ़ाता है, उसके सोच को बढ़ाता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये दृष्टिकोण केवल उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं होता, ये सभी चीज़ों के लिए, सभी के लिए उपयुक्त होता है। तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे ए सही है और आर यहाँ पे गलत होगा। 25 का आंसर सी है। अभिकथन दिया गया है कि भाषा अधिगम में जो गलतियां होती हैं वो बच्चे की प्रगति को दर्शाती है। तो मैंने आपको बताया तो गलतियां जो होती हैं, गलती अगर बच्चा कर रहा है तो इससे जानने का आपको मौका मिलता है कि गलतियों से जो है उसको क्या जो है सिखाना है और क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये सीखने की मदद करती हैं, क्योंकि गलतियां संकेत देती हैं कि बच्चा जो है भाषा के नियमों को आत्मसात करने की प्रक्रिया में, मतलब वो सीख रहा है इन चीज़ों को। तो यहाँ पे बिल्कुल आंसर हो गया ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, अभिकथन एजर्शन दिया गया है कि टीचर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक
शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट सही है। भ्रांतियां जो है, वैकल्पिक अवधारणा हमेशा आधारहीन होती है और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती है। ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है। इस तरीके से ए सही है और आर यहाँ पे गलत आंसर होगा। 28वां क्वेश्चन है, टीचर को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के आकलन तकनीक और विधियों का इस्तेमाल करना होगा, है ना। ये बात बिल्कुल सही है। तर्क दिया गया कि कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चों की प्रगति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है और सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि इस सक्षम नहीं है इसलिए जो है हमें विभिन्न प्रकार के जो है आकलन तकनीक और विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 28वें का ऑप्शन यहाँ पे ए राइट होगा। अभिकथन यहाँ पे दिया गया है कि भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चों में संवाद की क्षमता का विकास होता है। भाषा हम बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? ताकि बच्चे कम्युनिकेशन स्किल्स में बेहतर हो सके, इसलिए हम ऐसा करते हैं। क्योंकि भाषा केवल व्याकरणिक नियमों को जानने से नहीं बल्कि उनके प्रयोग से सीखी जाती है। तो भैया भाषा केवल आपने किताब पढ़ ली, उसके नियमों को जान गए, उसके क्या खा गा घा जान गए, क्या ना आ की मात्रा क्या होती है, छोटी की मात्रा क्या होती है, बड़ी की मात्रा क्या होती है, ये सब भी जान गए, लेकिन उसका प्रयोग नहीं आ रहा है। तो इसका जब तक आप प्रयोग नहीं करोगे तब तक भाषा सही से सीख नहीं पाओगे। तो इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट दोनों ही सही है और व्याख्या भी कर रहा है। 29 का आंसर हो गया ए। आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। अभिकथन दिया गया है कि अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। तो स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, ऑप्शन यहाँ पे। तो देखिए, शुरुआती दौर में बच्चा क्या होता है, संज्ञा की जगह क्रियाएं मतलब नाउन की जगह वर्ब्स का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों का पालन बिल्कुल नहीं करता। क्योंकि इसलिए क्रियाओं का जो है प्रयोग करता है क्योंकि उसके पास शब्द भंडार जो है बहुत कम होता है, सीमित होता है। ये इसका मूल कारण होता है। तो यहाँ पे आंसर हो गया दोनों सही, लेकिन हाँ दोनों सही है और लेकिन सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अभिकथन, एजर्शन और रीजन कारण वाले क्वेश्चन जो है समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाक से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम मोहित चक्रवेश है। आज का जो वीडियो मैंने प्रिपेयर किया है। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।